नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। आज महीने भर में दूसरी बार ग्वालियर के दौरे पर आ रहे पीएम सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज शाह भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। अमित शाह कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। श्रीहरिकोटा की आज टेस्टिंग। गगनयान में होगा आज टेस्ट। हरिकोटा से उड़ान भरेगा एबॉट मिशन। मुरादाबाद महिला का खेत में शव मिलने का मामला। प्रेमी मुमताज ने की थी महिला की हत्या। आरोपी मुमताज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में रेप के आरोपी की हुई पुलिस से मुठभेड़। 7 साल की मासूम बच्ची से किया था रेप। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। जनपद सीतापुर कस्बा तंबौर के रामपाल सिंह रामकिशोर देवी इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मिशन शक्ति आयोजित कार्यक्रम हुआ है, जिसमें विद्यालय की बालिकाओं को एकत्रित कर उन्हें विभिन्न जानकारियां देकर जागरूक किया गया। थाने से आए एसआई अभय राय व महिला आरक्षी कंचन मोन्द्रीन सिंह ने बालिकाओं को सजग करते हुए बताया कि आप सभी निर्भीकता पूर्वक पढ़ने के लिए विद्यालय आए और किसी भी दिक्कत होने पर 112 व 1090 पर पुलिस को सूचना दें। वहीं पुलिस तत्काल आपका सहयोग भी करने पहुंचेगी। घर में अकेली रहने वाली शिक्षिका सुनीता सोनी की उनके घर में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। बता दें कि मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई और 24 घंटे में पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा भी कर दिया। करेली निवासी सुनीता सोनी शिक्षिका अपने घर में अकेली रहती थी। बता दें कि जीतापार में कार्यरत शिक्षिका सुनीता सोनी का वहां के यादव परिवार में काफी पारिवारिक संबंध भी रहा है। एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहा। इसी के चलते उनके पुत्र अभिनेंद्र यादव उर्फ बबलू ने सुनीता सोनी जो ब्याज पर पैसे का लेन देन करती थी उनसे 45,000 रुपए लिए, लेकिन असमर्थता के चलते वापस नहीं कर पाया। लेकिन सुनीता सोनी द्वारा लगातार प्रताड़ना के चलते वह रात में उनके घर आया और घटना को अंजाम दिया। महिला दिनांक 16/10 को करेली कस्बे में सुनीता नाम की महिला मृत अवस्था में अपने घर पर मिली थी। पोस्टमार्टम में ज्ञात हुआ कि इसकी हत्या गला घोंट के की गई है। तो पुलिस ने इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया था और उक्त महिला के हत्या के आरोप में अभिनेंद्र उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। कारण यह ज्ञात हुआ है कि ये जो मृतका महिला है ये जिस गांव की निवासी है उस गांव में टीचर है और आरोपी भी उसी गांव का रहने वाला है और दोनों के बीच 45,000 रुपये का लेन देन था। जो मृतिका है उसको आरोपी से 45,000 रुपये वसूलने थे। इसी कारण उसने विवाद हुआ दोनों के बीच में और आरोपी ने। रायसेन जिले के बिगमगंज में पुलिस ने आगामी त्योहारों एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी बात कही। किसी भी प्रकार की पुलिस की सहायता की जरूरत पड़ने पर बेझिझक होकर पुलिस से संपर्क करने की भी बात कही है। पुलिस हमेशा सहयोग करेगी। इस दौरान पुलिस ने दुकानों के सामने अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने की भी हिदायत दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने पर जिसमें 88 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, तो वहीं मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से भाजपा के जगदीश देवड़ा के सामने दूसरी बार कांग्रेस द्वारा परशुराम सिसोदिया का प्रत्याशी बनाया गया। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पटाखे ढोल धमाके के साथ आतिशबाजी कर स्वागत भी किया। साथ ही विधानसभा में वर्तमान विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को भाजपा ने अपनी चौथी सूची में भाजपा प्रत्याशी बनाया है।
प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई, जिसमें कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा से परशुराम जी को दोबारा मौका दिया गया है। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा से भाजपा ने जगदीश देवड़ा को, जो मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक भी और वित्त मंत्री भी, इनको सामने उतारा है। वहीं आज हम बात करते हैं परशुराम सिसोदिया जी, जो मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बन के रूप में आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से मल्हारगढ़ विधानसभा में फतह करेंगे। जी परशुराम जी, बताइए मल्हारगढ़ विधानसभा में किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? देखिए, यहाँ पर जो है वर्तमान में भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जगदीश देवड़ा जी हैं, जो 3 बार लगातार जीते हैं और मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री के पद पर हैं। और जिस प्रकार से वित्त मंत्री का एक पद होता है, जो ओहदा होता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो जो विकास कार्य क्षेत्र में होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखता है। चाहे हम बात युवाओं की करें तो युवाओं के लिए एक भी कोई, उनके रोजगार के लिए एक भी कोई उद्योग धंधा मल्हारगढ़ विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में वो मंदसौर जिले में कहीं पर भी स्थापित नहीं कर पाए। दूसरा, किसानों की हम बात करें तो अन्नदाता किसानों के छातियों पर गोली मारकर पिछले 2017 में उनको शहीद कर दिया गया था, लेकिन अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। जो चंबल का पानी हमारे मंदसौर जिले में बना हुआ डैम है और उसका पानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और भिंड मुरैना तक जाता है, लेकिन वो पानी का उपयोग अन्नदाता किसानों के खेतों में पहुंचे, उसके लिए उन्होंने आज दिन तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई। वो बात करते हैं कि मैंने सड़कों के जाल बिछा दिया। निश्चित तौर पर उन्होंने थोड़ी बहुत सड़कें बनाई है, लेकिन सड़कें क्यों बनाई है? क्योंकि सड़कों में सीधा उनका जो है 50% का कमीशन ठेकेदारों से रहता है और जितने भी ठेकेदार मल्हारगढ़ विधानसभा में आप देखोगे तो वो हमेशा कहीं न कहीं माननीय जगदीश देवड़ा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और भ्रष्टाचार में अपना योगदान देते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, जिसको मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस ने कल देर रात्रि सूची में अपना प्रत्याशी बनाया। आने वाले समय में देखना होगा कि मल्हारगढ़ विधानसभा में कौन। इंदौर में 2018 में 3 महीने की बच्ची से अपहरण कर दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में एक दोषी ठहराए गए नवीन उर्फ अजय की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इंदौर की सेशन कोर्ट ने इस मामले में महज 12 सुनवाई में केस को फास्ट ट्रैक करते हुए नवीन को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में भी इसी उचित ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, जस्टिस BS और नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आरोपी की अपील का निपटारा करते हुए कहा कि यह फैसला हड़बड़ी में दिया गया प्रतीत होता है, जिसमें आरोपी को अपना पक्ष सही से रखने और फेयर ट्रायल का मौका तक नहीं दिया गया था। नेपानगर विधानसभा 179 से जैसे ही कांग्रेस से अपना प्रत्याशी गेंदूबाई चौहान को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया, जहां खकनार क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी ने इसका विरोध भी जताते हुए बुरहानपुर नेपा विधानसभा प्रभारी कैलाश कुंडल का पुतला दहन कर प्रत्याशी गेंदूबाई के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हम कांग्रेस का उम्मीदवार के विरोध नहीं करते, पर हमारा जो उम्मीदवार बनाया गया है वो हमारे आदिवासी है ही नहीं। वो मतलब अग्रवाल समाज में मतलब एक शादी कर ली है, इसलिए वो आदिवासी है नहीं। इसलिए हम आदिवासी विरोध कर रहे हैं। उसका मतलब यही कमलनाथ जी से यही बोल रहे हैं कि उसका मतलब टिकट बदले या मतलब हम हमारा उम्मीदवार अलग खड़ा करेंगे। वहाँ से हमें आज ये निकाला गया है, हमारे को निकाला गया है और आज हमारी आदिवासी पूरी विरोध में उतरी है। और आदिवासी हम सभी है, राठिया हो, बिल हो, भिलाया हो, चाहे काउकर को, ये आदिवासी सीट है और आदिवासी सीट के लिए हमें एक उम्मीदवार ऐसा चाहिए कि जो हमें आदिवासी है और कांग्रेसी है और हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हम लोग कमलनाथ जी को CM बनाना देखना चाहते हैं। हमारी एक सपना थी और हमने मेहनत किया है और ये सर्वे पे बात होना चाहिए। हम कमलनाथ जी तक संदेश देना चाहती हूँ मैं, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है। इसका ये मतलब नहीं, आपने कहा था कि सर्वे होगा, सर्वे के आधार पे सब दिया जाएगा। आज हमारी सर्वे कहाँ गई? मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को संदेश देना चाहता हूँ कि आपने आपकी जो कांग्रेस पार्टी ने गेंदूबाई चौहान को नेपानगर विधानसभा से जो उम्मीदवार घोषित किया है, तो आपने उसमें ऐसा क्या देखा, उसमें क्या योग्यता है, उसमें क्या क्वालिटी है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया? जो 4 दिन पहले ही बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई है, उनको आज कांग्रेस के उम्मीदवार बना दिया गया, तो इसमें कौन सी योग्यता हम जानना चाह रहे हैं।
बुरहानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद स्थानीय कांग्रेसियों में खासा विरोध भी देखने को मिला। इसी के चलते नगर निगम के 23 पार्षदों ने एक साथ सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी को सौंपा है। बता दें कि प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर इस्तीफा दिया गया। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के महासचिव अजय रघुवंशी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा, जिन्होंने 2018 के चुनाव में निर्दलीय कांग्रेस के विरोध में जाकर चुनाव लड़ा था और उसका सरकार गिराने में अहम भूमिका भी निभाई थी। नगर निगम में 23 कांग्रेस के पार्षद थे और पूरे पार्षद साथियों ने, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सभी ने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसने सबसे पहले कांग्रेस सरकार गिराने में अग्रिम भूमिका निभाई थी, जो राज्यसभा में कांग्रेस के साथ नहीं था, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था और 1.5 साल के नगर निगम के कार्यकाल में एक भी किसी पार्षद के लिए काम करने का काम नहीं किया। तो जो जन भावनाओं के साथ जनता ने जिताया था कि ये कांग्रेस समर्थित धर्मनिरपेक्षता के साथ रहेंगे, तो इन्होंने जो भाजपा को सहयोग किया है उससे दुखी होकर हमारे पार्षद साथियों ने इस्तीफा दिया है और हम हमारे सम्माननीय हाईकमान को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को निवेदन करेंगे कि पार्षद साथियों का जो गुस्सा है, जो इस्तीफा है, इसको आप देखते हुए बुरहानपुर को भी पुनर्विचार करें और बुरहानपुर की जनता के लिए, बुरहानपुर के हित में निर्णय बदले और यहाँ पे उम्मीदवार बदलने का काम करें। इसके सभी पार्षद भाइयों ने आज हम तीनों जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व विधायक रवीन महाजन, प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी और मैं, हमारे पास इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। बड़े दुख के बाद इन्होंने इस्तीफा सौंपा है कि बुरहानपुर अल्पसंख्यक शहर था, बहुसंख्यक भाइयों की मांग थी कि अल्पसंख्यक को ही टिकट दिया जाए। दोनों समाज के लोगों ने मांग की थी, पार्टी हाईकमान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम पार्टी हाईकमान को उसके बाद अवगत कराएंगे और जल्दी से जल्दी पार्टी हाईकमान से कहेंगे कि इस पर पुनः विचार कर निर्णय ले। इसके पहले की जो लिस्ट आई थी उसमें 3 लोगों पे विचार किया गया और नाम बदले गए। हमको उम्मीद है पार्टी हाईकमान से कि ये नाम पे विचार करके फिर उम्मीदवार नया घोषित किए करे। हम पार्टी हाईकमान से ये मांग करते हैं। जिस तरह से कल कांग्रेस की जो 28 विधायकों की सूची आई, उसमें हमने शुरू से इस संगठन के माध्यम से और हमारे सब जितने भी वरिष्ठ लोग हैं पार्षदों के जरिए हमने अल्पसंख्यक उम्मीदवार की डिमांड किए थे, जिसमें हमारे डॉक्टर फरीद काजी, नूरुद्दीन काजी और हमारे रफीक भाई, इनका नाम था। हमारी मांग ये थी कि चूँकि हमारे यहाँ पे 100 लाख मुस्लिम मतदाता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पे माइनॉरिटी का उम्मीदवार दिया जाए, लेकिन पार्टी ने एक निर्दलीय विधायक को उम्मीदवार बना दी। तो आज हमारे सभी साथी पार्षदों ने ये तय करे कि चूंकि जब हमारी मांग नहीं मांगी जा रही है तो कांग्रेस में रह के कोई औचित्य नहीं रह गया है, इसलिए हमने आज हमीद भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, रवीन महाजन पूर्व विधायक है, अजय रघुवंशी प्रदेश महासचिव है, उनके माध्यम से राष्ट्रीय सचिव को हमने हमारे सभी 23 पार्षदों का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से उनको सौंप दिया है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।